मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? तो सुबह सुबह मैं लुकवार्म वाटर लेती हूँ, तो वही पहले पी लेते हैं। हर किसी के लाइफ में कुछ रूटीन होता है, खाने पीने में या एक्सरसाइज में या कोई भी एक्टिविटीज में, वो कभी स्किप नहीं करना चाहिए जितना भी आप बिजी रहो। प्लेन वाटर को आप थोड़ा लुकवार्म कर लो और उसके साथ हाफ या तो एक लेमन ऐड कर लो, बस उसे पी लो। ये हेल्दी भी होता है और डिटॉक्सिफाई भी करते हैं आपकी बॉडी को, और ये मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर का ये इलेक्ट्रिक केटल मेरा इस काम को बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि ऐसे बॉइलिंग के टाइम पे ना हमें पता नहीं चलता कि ये ज्यादा बॉयल हो गया या अभी तक बॉयल ही नहीं हुआ या तो लुकवार्म है। तो अगर का ये जो मीटर है ना, इस मीटर को देख के पता चल जाता है कि आप पानी जितना गर्म करना चाहते हैं तो वहां तक गर्म हुआ है कि नहीं, आपको बाहर से देख के पता चल जाएगा। और इसलिए मैं इसमें परफेक्ट वार्म वाटर यूज कर सकती हूँ। तो अभी मैं अपना आइस वाटर ट्रीटमेंट लूंगी, और ये सुबह सुबह लेना सबसे बेस्ट रहता है। पर हाँ, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ये कर रही हूँ, पर प्लीज आप में से जिनको भी कोल्ड एंड कफ का प्रॉब्लम है वो इसे ट्राई मत कीजिए। तो सारे धुले हुए यूटेंसिल्स भी मैं किचन में लाके सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे सेट कर लूंगी। अदरवाइज ये ज्यादा टाइम तक अगर बाहर रहे तो हल्का हल्का सा धूल इसमें आ जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा। और कुछ ग्लासेस मैंने एक्चुअली निकाली थी, तो वो ग्लासेस भी क्लीन हो चुका है, वो भी मैं अपनी क्रॉकरी यूनिट पे रख दूंगी, क्योंकि जो अच्छे वाले चीजें हैं ना वो मैं रेगुलर यूज नहीं करती, वो मैं कभी कभार ही यूज करती हूँ। एक्चुअली आज पूजा करने में थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि मंदिर में ना बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी चीजें उसके ड्रॉयर में था जो कि पूरे स्पेस को एकदम से ऑक्यूपाई करके रखा है। जैसे कि अगरबत्ती खत्म हो जाने के बाद भी खाली अगरबत्ती का पैकेट, जो दिया का ऑयल है वो इतना बड़ा डब्बे में इतना सा ऑयल, तो वो दूसरे में अगर डाल के रखूँ तो स्पेस थोड़ा सा मिल जाता है। तो इस तरह से वो पूरा मंदिर क्लीन किया। और अभी मैं जस्ट आई हूँ, तो आज खाना नहीं बना, तो बाहर से खाना मंगवाया गया है। और ये है सारे 31st नाइट का कुछ, 31st जो हमारा पार्टी हुआ था उसका कुछ यूज एंड थ्रो प्लेट्स, और ये है गोल्ड वाला है हमारे एनिवर्सरी फंक्शन का वो प्लेट्स। आज सोमनाथ के वहाँ पे लेके जाऊंगी, क्योंकि इस बार जो सरस्वती पूजा हो रहा है वो हमारे एक फ्रेंड के घर, तो आज वहाँ पे हम 16 पीपल लेट नाइट तक रहने वाले हैं, क्योंकि डेकोरेशन करने के लिए काली पूजा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है कि मैं अल्पोना दूँ, यानी कि रंगोली। मैं और मेरा और एक फ्रेंड, हम दोनों मिलकर अल्पोना देने वाले हैं, कोई तो स्टेज सजाने वाले हैं। तो इस तरह से सारे डिवाइड किया गया है। तो हम लोग लेट नाइट तक काम करेंगे, वहाँ पे ही हम लोग डिनर भी करेंगे। तो डिनर के लिए ये सारे प्लेट्स मैं लेके जा रही हूँ और कुछ प्रिपरेशन मैं करके जा रही हूँ। तो यहाँ पे हम 2 थाली मंगवाए हैं। एक्चुअली 2 थाली में जो आइटम रहता है ना उसमें हम तीनों लोगों का हो जाता है। इवन मैं तो बोलूँगी थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि रोटी, राइस और इतने तरीके की सब्जियाँ सब रहता है। और आर्यन वैसे वेज पसंद इतना नहीं करता, पर इस तरीके की थाली अगर लाती हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा सारे चीज़ें जब प्लेट में सजा के देती हूँ तो उसे बहुत पसंद होता है। और वैसे भी प्योर वेज जो रेस्टोरेंट्स है ना, जिनको वेज पसंद नहीं है उनके लिए बोल रही हूँ कि प्योर वेज जो रेस्टोरेंट्स है ना वहाँ से अगर वेज मंगवाया जाए ना तो रियली वो बहुत टेस्टी होता है। पर नॉन वेज जो रेस्टोरेंट्स है वहाँ से अगर आप वेज मंगवाते हो तो ये ओके ओके होता है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वेज अगर वेज की तरह खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सारे आइटम्स इतना टेस्टी हुआ है, तो 2 प्लेट में हम 3 थाली लगा लेंगे। गुड इवनिंग। तो अभी शाम हो चुका है और अभी थोड़ा सा मतलब लंच के बाद मैंने रेस्ट लिया था। आज टीवी भी कुछ नहीं देखा, क्योंकि आज रात तक मुझे काम करना है, तो अगर नींद आ जाए, अगर थकावट हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा लेट लिया। और अभी बहुत फ्रेश महसूस हो रहा है, तो चलिए काम पे लगते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज सरस्वती पूजा का डेकोरेशन का डे है, तो आज डिनर भी हम वहीं पे करेंगे जिस
फ्रेंड के वहाँ पे पूजा हो रहा है वहाँ पे। तो हम सभी फ्रेंड्स ना कुछ बना के लेके आ रहे हैं, क्योंकि एक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा और मुझे ये सब अच्छा भी लगता है। तो आज मैं बना के लेके जा रही हूँ दाल पकोड़ा, यानी कि मसूर दालेर बड़ा। ये बहुत ही अच्छा लगता है, पतला सा दाल के साथ मसूर दाल का जो पकोड़ा होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो इतने लोगों के लिए मतलब 16 to 17 लोग आज डिनर करने वाले हैं एक साथ। तो इन लोगों के लिए इतना ज़्यादा मसूर दाल पीसना सच में बहुत मुश्किल होता है। और मेरे पास जो मिक्सर ग्राइंडर था ना, तो उसका जो वो है एक्चुअली 750 वाट का, पर इसमें बहुत टाइम लग जाता है दाल पीसना। पर अभी मेरे पास है आगरो का हेवी ड्यूटी 1400 वाट का प्रोफेशनल मिक्सर ग्राइंडर, जिससे मेरी लाइफ को बहुत ईजी कर दिया है। और जब कोई ग्रुप डिनर या लंच या पार्टीज वगैरह होता है ना, तो तब बहुत सारी चीजें अगर एक साथ पीसने की जरूरत पड़ती है तो तब मैं इसमें कर लेती हूँ। और इसका जो कप सब देख रहे हो काफी बड़े बड़े है और इसका जो स्पीड है वो भी बहुत अच्छा है। तो ऑल ओवर मेरा टोटल जो काम है इसे बहुत आसान कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही अनियन चॉप करके रखा है और अभी इसमें मैं ये जो दाल पेस्ट है ये डाल दूंगी। और ये जो दाल पेस्ट है ना, ये एकदम से पेस्ट मत बनाना, थोड़ा सा इसमें बाइट में आ जाए, ऐसा कुछ छोटे छोटे दाने इसमें रहना चाहिए, तो जाके इसका मजा है। और अभी इसमें जाएगा ग्रीन चिली, चॉप्ड ग्रीन चिली। फिर इसमें जाएगा कलौंजी, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, तो इसमें मैं पकोड़ा फ्राई करूंगी। इसे फ्राई करने से ये थोड़ा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा फैला हुआ है, तो इसमें बहुत सारे पकोड़ा एक साथ आ जाएगा। तो जब तक ये ऑयल गर्म होता रहे तब तक मैं इसमें चढ़ा दूं। मतलब ये है आगरो का कॉफी बीन रोस्टर। ये पहले भी मैं आपको दिखाई थी जब मैंने इसे लिया था। इसमें सिर्फ मैं पीनट्स नहीं, कैशू, बादाम, दिन मखाने, सारी चीजें इसमें मैं रोस्ट कर सकती हूँ। तो चलिए बना लेते हैं। तो अभी मैं घर के लिए कुछ पीनट्स रोस्ट करूंगी। तो इसके लिए मुझे भी कढ़ाई में रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ज़्यादा जल जाता है, कभी कभार कच्चा रह जाता है। तो अभी मेरे पास ये जो है आगरो का कॉफ़ी बीन रोस्टर, तो इसे मैं मल्टीपर्पज़ में यूज़ करती हूँ। जैसे कि सिर्फ कॉफ़ी बीन ही रोस्ट नहीं करती, इसके साथ साथ मैं पीनट रोस्ट करती हूँ। आप अगर चाहे तो इसमें कैशू, आलमंड, ये सारी चीज़ें भी रोस्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, इसका टेम्परेचर और जो टाइमिंग है ये आप खुद सेट कर सकते हो। और मशीन में तो ऑब्वियसली ना मैनुअल से भी ज़्यादा अच्छे से ये रोस्ट होता है। और पीनट्स अगर घर में रोस्ट होके रहे ना, तो कभी भी कोई भी रेसिपी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसे अलग से फ्राई करने की या रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं हमेशा क्विक हो जाए तो ऐसा रेसिपीज़ के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो मैं हमेशा रेडी रखती हूँ, क्योंकि आर्यन को कभी भी भूख लगती है और मैं उसके लिए कभी भी कुछ ना कुछ बना के दे सकती हूँ। तुम काम में बिजी हो इसलिए, और चाय बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और बोलना भी मत। वहाँ पे एक फ्लैक्स है, इस फ्लैक्स में ऑलरेडी मैं चाय बना के रखी है। कहाँ पे? फ्लैक्स है उसके पीछे पीछे। क्योंकि मुझे पता था कि एक बार मैं अगर काम में घुस जाऊँ ना, उसके बाद चाय बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मुश्किल लगता है। तुम इतना बुद्धिमती कैसे बन गई? वो मैं जन्म से ही हूँ। तुम आज जाके समझे। अच्छा, सही है सही है। तो पीनट से रेडी, ये देखिए बिल्कुल शॉप जैसा हुआ है, जैसे कि हम परचेस करते हैं ना, ऐसे रोस्टेड पीनट्स, बिल्कुल ऐसे। और अभी मैं बनाऊंगी कुछ फ्रेंच फ्राइज और साथ में अनियन रिंग्स। डेकोरेशन करते हुए, सारी तैयारी करते हुए थोड़ा सा स्नैक्स मतलब मंचिंग तो अच्छा ही लगता है। तो चाय के साथ ये हम खा सकते हैं और बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं।
तो इसलिए चलिए बनाते हैं। वैसे तो दो स्नैक्स एक साथ बनाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, पर अगारो का ये जो डुअल बास्केट एयर फ्रायर है ना, इसके कारण ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो गया है। तो 2 बास्केट में मैं 2 आइटम दे दूंगी, तो एक साथ ये बन के रेडी हो जाएगा। और एक बास्केट का कैपेसिटी है 4.5 लीटर्स। मतलब घर में अगर आपका पार्टी भी है तो 2 रेसिपीज आप एक साथ इसमें बना सकते हैं। और अभी मैं जाने से पहले आटा गूंद के जाऊंगी मेरे नंदी और भिंगे के लिए, और उसके साथ उन लोगों के और भी 2-4 फ्रेंड्स कभी कभार होता है। तो इतना ज़्यादा आटा गूंदना ना मेरे लिए सच में पॉसिबल नहीं है, और मुझे बहुत बोरिंग भी लगता है आटा गूंदना। तो ये जो अगारो का स्टैंड मिक्सर विथ मिक्सर है, तो इसके कारण ये काम मेरा बहुत ही आसान हो गया है। हम लोग भी रोटी नहीं खाते ज़्यादा क्योंकि आटा गूंदना पड़ेगा, पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी तो मैं एवरीडे इतना ज़्यादा रोटी बनाती हूँ, इन लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होता मेरे लिए। और ये काफ़ी यूज़फुल है। इसे आप मिक्सर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, मिक्सर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप सॉसेजेस भी बना सकते हैं। मतलब ये मल्टीपर्पज़ मस्ट हैव किचन प्रोडक्ट है। तो इस तरफ हमारा फ्राइज भी है रेडी। इसका और एक लॉट देना पड़ेगा, और ये भी कितना क्रिस्पी हुआ है, अब देखो एकदम से क्रिस्पी तो क्रिस्पी, और वो भी बिना ऑयल के, क्योंकि जब इसे फ्रोजन चीज़ें जो बनाया जाता है ना उसमें ऑयल ऐड किया जाता है, तो जब भी उसे एयर फ्रायर में आप फ्राई करेंगे तो ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही वो क्रिस्पी हो जाएगा। तो गाइज मैं तो इतना बोल सकती हूँ कि इतना बिजी डे में भी अगारो का ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ये मुझे बहुत हेल्प किया है, और अगारो का ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे लिए मेरे किचन का मस्ट हैव एसेंशियल्स है। मैं अकेले चारों तरफ सारे जो प्रोडक्ट्स है जिसमें जो जाता है वो डाल के बस खुद अपने काम में लगी हुई हूँ। वो सारे मशीन्स अपना काम करते गए और सारे चीज़ें एक साथ रेडी हो गया, ये अपने खुद देखो। और ये मेरे लिए पॉसिबल हुआ ओनली बिकॉज ऑफ अगारो। तो हम लोग तैयार, और बहुत सारे सामान है जो कि लेके जाना पड़ेगा डेकोरेशन के लिए। तो ये जो पील शूच है ये मुझे मिला था दीदी नंबर 1 से गिफ्ट, तो ये लेके जा रही हूँ। और शालिनी के पास एक है, तो माँ के दोनों साइड में हम 2 लगाएंगे। और ये शालिनी का गिफ्ट, तो इसमें रियल फ्लावर के साथ इसे डेकोरेट किया जाएगा। तो ये लेके जा रही हूँ। मतलब जिसके पास जो भी सामान है अच्छा खासा जो कि वहाँ पे डेकोरेशन के लिए चाहिए वो लूंगी। और ये जो मेरा पूरा सेट है भगवान का, भगवान को भोग देने का, तो ये सेट भी लेके जा रही हूँ। ये भी यूज हो सकता है, या तो मिट्टी का जो होता है ना पूरा एकदम थाली देन पूरा सामान, तो वो भी यूज हो सकता है। अच्छा मिथुन का ना ये सब भेज दिया, और देखो कैसे उल्टा सीधा ऐसे करके रखा है, रख दिया, यही काफी नहीं है। नहीं, अगर कोई हम आए ना सामने, छन 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 आवाज भी होगा। छन 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 छन। तो गाइज अभी हम आ गए हैं, और आने के बाद ही अपने अपने जॉब पे लग गए। तो अल्पना मैं और शोमा हम दोनों मिलके दे रहे हैं, और इस अल्पना के स्टाइल को बोलते हैं शांति निकेतन स्टाइल। हम दोनों में से कोई भी प्रोफेशनल तो नहीं है, और एवरीडे ये सब हमारी आदत है ऐसा तो नहीं है, पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये है दरवाजा के सामने का अल्पना, क्योंकि दरवाजा से जब लोग आएंगे तो इसे देखते हुए आए। जब घर में पूजा होती है ना, तो दरवाजा से उसका पता चले कि हाँ यहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा है, पूजा हो रहा है। तो उसके बाद हम जाएंगे माँ के सामने अल्पना देने, बिकॉज वहाँ पे अभी पैंडल चल रहा है। मतलब माँ का जो बैकग्राउंड है, जो स्टेज है, वो प्रिपरेशन चल रहा है। तो वो पहले हो जाए, लोग वहाँ से हट जाए, उसके बाद वहाँ पे एक गोल अल्पना हम लोग देंगे। इंटरवेल कॉफी एंड अनियन रिंग का। कितना ब्रेक चाहिए? हाँ डालोगे गाड़ी उतना ही चलेगा। नहीं, गाड़ी तो अच्छा चल रहा है। तो ये है हमारा माँ सरस्वती। तो अभी पैंडल बन रहा है, और बैकग्राउंड का जो बैकड्रॉप है वो दिया जा रहा है, और उसके ऊपर भी कुछ क्रिएटिविटी होगा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी तक तो ये इनकम्प्लीट है।
और ये है हमारा डिनर। अभी डिनर टाइम है एंड पूरा काम तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, पर डिनर की बात करेंगे क्योंकि टाइम भी अभी काफ़ी हो चुका है। और ये जो डिनर है ये सबसे बेस्ट डिनर है क्योंकि लड़कों का खाना हो चुका है और उनसे सुनने को मिला कि बहुत टेस्टी हुआ है एक एक डिश। तो वेज खाओ, फिर भी अगर इस तरह के वेज हो ना तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये है माँ का कंप्लीट लुक, आप देख सकते हो। यहाँ पे लाइटिंग भी होगा, वो कल होगा, आज नहीं। तो ऑल ओवर ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए, माँ का दर्शन भी हो गया पूजा से पहले और आज इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, मतलब पूजा के वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।